विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे अवयव का योगफल। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है हम वो देखते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो अवयव दी गई हैं उनका योगफल तभी संभव होगा जब उनकी कोटि समान हो। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर समान कोटि नहीं है तो उनका योगफल नहीं किया जा सकता। योगफल तभी संभव हो सकता है जब कोटि समान हो। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ कि आपको अवयवों का योगफल किस प्रकार से करना है। अगर मेरे पास एक अवयव है ए और उसके अंदर अवयव है 3, 4 और 5, तो इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि है हमारे पास 3/1। और मैं अब यहाँ पे 2, 3 दूसरी अवयव ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो मैट्रिक्स भी ली है जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है और एक सी लिखा हुआ है जिसके अंदर अवयव है 1, 2 और 3। तो ये जो अवयव ए है वो सिर्फ सी के साथ ही जुड़ सकती है। इसका योग सी के साथ ही हो सकता है, बी के साथ नहीं हो सकता। तो बी के साथ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बी की कोटि हमारे पास है 3/2, जबकि सी की कोटि है हमारे पास 3/1। तो अवयवों का योगफल तभी संभव हो सकता है जब कोटि उनकी क्या हो? समान हो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कोटि क्या है? 3/1। यहाँ पर भी कोटि क्या है? 3/1। तो इसका मतलब आप ए और सी को जोड़ सकते हैं। तो ए और सी को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा वो भी देख लीजिए। तो जो संगत अवयव होते हैं, आपको एक याद रखना है कि संगत अवयवों का योगफल होता है संगत अवयव। अब संगत अवयव क्या होते हैं वो देखिए। यानी कि इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ ऐड होगा, जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ेगा, तीसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा। तो 3+1 पहला अवयव हो गया, दूसरा हो गया 4+2 हो गया और तीसरा हो गया 5+3। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा ए प्लस सी का, अवयव ए प्लस सी का ये हो जाएगा 4, 6 और 8। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अवयव का योगफल किस प्रकार से किया जा सकता है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अवयव मैंने ए लिया है 3, 2, 1, 5, यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिया 6। और एक अवयव मैंने ले लिया है बी जिसका अवयव है 4, 6, 0, -2, 1 एंड 3। तो इन दोनों की कोटि है 2/3 और 2/3। तो इसका मतलब ये समान कोटि के हैं, तो इनका योगफल किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी हम कैसे लिख सकते हैं? हम डायरेक्ट देखेंगे अब कि संगत अवयव, यानी कि इसका पहला अवयव ये है और इसका पहला अवयव ये है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो 4 और 3 हो गया 7, 2 और 0 हो गया 2, 5 और 1 हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, 4 और -2 है तो 4 में से -2 हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, 6 और 3 हो गया 9। इस प्रकार से आपके पास योगफल आ गया है। अगर आप घटाना चाहते हैं तो घटाने में भी यही नियम लगेगा कि समान कोटि के अवयव होंगे तभी आप घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसी को ले लेते हैं, a माइनस बी करना चाहते हैं तो a माइनस बी तभी किया जा सकता है जब इनकी कोटि क्या हो? समान हो। तो माइनस कैसे करेंगे? जैसे हम जोड़ रहे हैं संगत अवयवों को वैसे ही घटाना है संगत अवयवों को। तो यानी कि 3 में से ये जाएगा 4 माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। फिर 2 में से 0 माइनस करना है तो 2 ही आएगा। 5 में से 1 माइनस करना है तो 4 आएगा। 1 में से 6 माइनस करना है तो -5 आएगा। 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। 6 में से 3 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है जोड़ने में घटाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज सेंड कर दूंगा। अब आगे देखते हैं अवयव योग के गुणधर्म कि अगर ए बी सी समान क्रम की अवयव है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि समान क्रम के होंगे तभी जुड़ेंगे। पहला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। दूसरा है साचर्यता कि अगर हमारे पास a, b और c तीन अवयव हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, तो पहले a प्लस बी करें, a और b को जोड़ें, बाद में c को जोड़ें, या फिर पहले b और c को जोड़ें और बाद में a को जोड़ें, बात बराबर ही रहेगी। योज्य तत्समक की बात करते हैं कि अगर हमारे पास अवयव a है, कोई भी अवयव a है
जैसे मैंने लिख दिया 3 4 5 6। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं, इस आव्यूह ए के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि वापस मुझे यही आव्यूह मिले, तो आप बोलेंगे ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, ये शून्य आव्यूह है, ये है शून्य आव्यूह। यानी कि आपके पास जो आव्यूह दे रखी है, जैसे मैंने ये आव्यूह ए ली है, तो इसके अंदर मैं शून्य आव्यूह जोड़ूंगा। शून्य आव्यूह का मतलब ये 0 0 0 0। अब कोई बोलेगा आपने 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि जोड़ का नियम है, योग का नियम है कि दोनों ही आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 की ही होगी। अगर मैं यहाँ पर आव्यूह ए के साथ शून्य आव्यूह जोड़ता हूँ तो मुझे वापस आव्यूह ए ही मिलेगी, 3 4 5 और ये 6 ही मिलेगा, क्योंकि संगत अवयव जुड़ते हैं तो जीरो के साथ कोई अंक जुड़ता है तो वापस वही अंक आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। तो ये आप क्या हो गया, गुणधर्म नंबर तीसरा। चौथा गुणधर्म क्या बोलता है वो देखते हैं कि ए के साथ में हम, इस आव्यूह ए के साथ में हम क्या जोड़ें कि शून्य आव्यूह हो जाए। यानी 3 के साथ में हम क्या जोड़ें कि जीरो मिल जाए, 4 के साथ क्या जोड़े हैं कि जीरो मिल जाए। तो हमारे पास आंसर होगा -a। -a का मतलब जो हमने आव्यूह कंसीडर की है, जैसे ये आव्यूह ए कंसीडर की है तो इसका -a करना। -a करने का मतलब क्या है, जो अवयव है वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव हो गया। अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि लिखता हूँ a + -a, यानी कि ये आव्यूह और इस आव्यूह के एलिमेंट्स अगर मैं जोड़ता हूँ तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 - 4 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा और 6 - 6 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, शून्य आव्यूह a + -a = 0 मैट्रिक्स। अब हमारे पास है पांचवा पॉइंट, जिसको बोलते हैं निरसन नियम। निरसन नियम क्या बोलता है कि आव्यूह a + आव्यूह b बराबर हो आव्यूह a + आव्यूह c के, तो b आव्यूह और c आव्यूह बराबर होगा। छोटी क्लास में भी ये पढ़ के आए हैं। b + a बराबर हो c + a, तो b और c का मान भी बराबर होगा। इसे निरसन नियम कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो गुणधर्म है आव्यूह के समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ईजी है आव्यूहों का योगफल। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।